बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आज आपने, और सबसे बड़ी बात है कि इस टीवीजी के प्लेटफॉर्म ने मुझे यह मौका दिया कि आज जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास आप लोगों के माध्यम से आज से लगभग 3 साल पहले मुझे मिली, मैंने उसे समझा, उसकी टेक्नोलॉजी को समझा, और सबसे बड़ी बात है कि उसके गूढ़ बातें जो आज बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स जिन्होंने आज उन बातों को समझ के उन पे अमल करना शुरू किया है। आज आप सोशल मीडिया और बहुत सारी चीजों पे जरूर उसके बारे में बहुत सारे ऐसे वीडियो और स्लोगन देख पा रहे होंगे, बहुत सारी ऐसी रील देख पा रहे होंगे कि आज बहुत बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स जो आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी पे इतना जबरदस्त काम करते हैं, और इसके बाद उनको भी आज कहीं ना कहीं पानी की पावर समझ में आई है। आज पानी पे बहुत सारे ऐसे जानकारियां आपको फेसबुक के माध्यम से मिलेगी जो कई बार आपको भी चौंका देती हैं, लेकिन मुझे उन सब जानकारियों को देख के एक बात समझ में आती है कि जो मैंने निर्णय लिया था, जो बात मैंने समझी थी, कहीं ना कहीं वो बात उस समय मुझे जो भी लगता रहा हो, लेकिन आज समझ में आता है कि वो बात कितनी सही है। जब बहुत सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो आज मैं वही जानकारी आप लोगों के लेके आ रहा हूँ। लेकिन साथियों, चूंकि मैं अपना एक परिचय दे देता हूँ कि मेरा नाम अनिल कुमार माहौर है। मैं आप सभी लोगों को मेरे तरफ से नमस्कार है। मैं यहाँ पे बाई क्वालिफिकेशन प्रोफेशन एक टेलीकॉम इंजीनियर हूँ। और आज जो मैं बातें करूंगा कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को बेस लेके ही करूंगा, लेकिन उसके साथ मेडिकल से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी होगी। तो साथियों, एक बात जरूर मैं यहाँ पे कहूंगा कि दुनिया में सबसे कीमती चीज है समय। और समय के बारे में एक बहुत छोटी सी बात कही गई है कि समय में भी वो ताकत नहीं है कि समय आपको दोबारा समय दे सके। तो आज जो समय है साथियों, उस समय का भरपूर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि ये समय दोबारा आप लोगों के पास नहीं आएगा। आज कहीं ना कोई ऐसी चीज है जिन्होंने आपको इस समय पे समय निकालने के लिए मजबूर किया है। आपके दिमाग में कोई तो सोच रही होगी। तो आज आप समय निकाले हैं, तो ये समय दोबारा नहीं आएगा, मैं कहूंगा कि। और जो भी आपके साथी हों, जिन्हें आप चाहते हो कि ये समय उनके जीवन में भी कुछ बदलाव करे, उनके भी कुछ ऐसे सपने जो वो सोचते हैं कि शायद पूरे हो जाते तो बहुत अच्छा रहता। मैं यहाँ पे हेल्थ वाइज बात करूंगा। वो सपने उनके पूरे हो सकते हैं, एक ऐसी जानकारी उन्हें मिल सकती है जो शायद उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव करे। तो जरूर ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप यहाँ पे इनवाइट करें। मैं केवल 2 से 3 मिनट का समय और यहाँ पे आप लोगों के बीच में रहूंगा, इस जानकारी और आप लोगों के बीच में रहूंगा, क्योंकि ये जो जानकारी है, ये आप लोगों के बीच मैं जब पेश करूंगा, तो मैं चाहता हूं कि हमारा जो आंकड़ा है वो लगभग 100 के क्रॉस हो साथियों। तो केवल 2 से 3 और लोग हैं जो इस 100 के आंकड़े को क्रॉस करने के लिए आज है। तो मैं वही 2 से 3 लोग जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन्हें चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी इस मीटिंग को ज्वाइन करें। और इसके बाद हम इस वेबिनार को स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे पीपीटी अपनी शेयर कर रहा हूँ। तो मुझे आप लोगों से एक कमेंट चाहिए कि ये पीपीटी आप लोगों को प्रॉपर दिख रही है। आप चैट बॉक्स में कर सकते हैं, या फिर जो भी को होस्ट है वो अनम्यूट करके अपने आप को बता सकते हैं। यस सर, स्क्रीन फुल स्क्रीन कर दीजिए सर। फुल स्क्रीन, ओके मैम, मैं फुल स्क्रीन कर रहा हूँ। अभी फुल स्क्रीन पे है या अभी भी नहीं है? नहीं सर, नहीं है फुल स्क्रीन। ओके, मैं एक बार और शेयर कर रहा हूँ। अभी मेरे ख्याल से ये फुल स्क्रीन पे होगी। यस सर। जी, ओके, थैंक यू मैम। तो साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आप लोगों ने मेरी बात सुनी और इस आंकड़े को 100 से पार किया। तो आज हम टीवीजी के प्लेटफॉर्म पे, टीम विक्ट्री ग्लोबल के प्लेटफॉर्म पे इस वेबिनार को शुरू करते हैं, और आप सभी लोगों का मैं वेलकम करता हूं। हमारा एक छोटा सा ग्रुप है, रॉयल इंटरनेशनल चैरिटी एंड हेल्थ सोसाइटी। इसके ये अंबिकापुर में है साथियों। अंबिकापुर छत्तीसगढ़ में है, एक आदिवासी बहुल इलाका है। यहाँ पे हम लोग इस सोसाइटी, इस चैरिटेबल हेल्थ सोसाइटी के माध्यम से आज
एनर्जिक के माध्यम से बहुत सारे लोगों को हेल्प देने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इतने सारे अमेजिक रिजल्ट मिले हुए हैं, जो कहीं ना कहीं केवल उनके सपने में थे। तो मैं आज उन्हीं सपनों और उन्हीं जानकारी के बारे में बात करूंगा साथियों। तो आप सभी लोगों का स्वागत है यहाँ पे एक बार। साथियों, ये एक बहुत जबरदस्त बात है जो कहीं ना कहीं मुझे आकर्षित करती है। आज मैं आप लोगों से भी वही बात कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने अनेकों बार डॉक्टर बदले होंगे, दवाइयां भी बदली होंगी, उपचार भी बदला होगा। बहुत सारे तो ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पूरा को पूरा घर का वास्तु बदल दिया होगा कि हमारे घर में हेल्थ आए। हैं आप लोगों में से ऐसे कई लोग जरूर होंगे साथियों। तो मैं केवल एक बात आपसे कहूंगा कि एक बार पानी बदल के देखिए। शायद पानी का बदलना आपके जीवन में वो चमत्कार ला सकता है जो इन सारी चीजों से भी आपके जीवन में नहीं हो पाया है। तो हम पानी क्यों बदलेंगे और पानी बदलने से क्या हो जाएगा, उसके बारे में कुछ तकनीकी जानकारी मैं देना चाहूंगा। और आज जो जानकारी दूंगा, जाहिर है जिस तरीके से मैंने अपने घर का पानी बदला था, आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों के जीवन में और उनके घरों में इस पानी के माध्यम से बहुत सारा बदलाव आएगा। साथियों, ये हमारे पूर्वज के बारे में कहा गया है। ये एक लाइन है जो मैं यहाँ पे पढ़ूंगा तो नहीं, लेकिन इसकी बेसिक चीज आपको बताना चाहूंगा कि ये हमारे इम्यून सिस्टम के बारे में है। हमारे जो पूर्वज थे, हमारे यानी कि बाप दादा थे, वो हमसे ज्यादा हेल्दी और स्वस्थ रहा करते थे, जबकि उस समय भी बैक्टीरिया वायरस वातावरण में थे और उन्हें उतना ही नुकसान पहुंचाते थे जितना आज हमें पहुंचाते हैं। लेकिन उस समय हमारे बाप दादा पूर्वज दवाइयां नहीं खाते थे, क्योंकि उस समय दवाइयां शायद बनी ही नहीं थी। कुछ नेचुरल प्राकृतिक चीजें जिनका वो इस्तेमाल करते थे, और सबसे जबरदस्त चीज थी वो था हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम ही साथियों उन्हें बचाए रखता था। और इम्यून सिस्टम हमारे शरीर में खुद डेवलप होता है हमारे शरीर की कुछ गतिविधियों से, और कुछ ऐसी नेचुरल चीजें जो हमारे शरीर में जाती हैं और हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाती हैं उनसे। और ये इम्यून सिस्टम अगर हमारे शरीर में डेवलप है और सही तरीके से काम कर रहा है, तो बहुत सारी गलत चीजें जो आपके शरीर में होती हैं, उनके साइड इफेक्ट भी अपने आप बच जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। और आपका शरीर अपने आप, जो दवाइयों के माध्यम से ठीक होता था, वो अपने आप ठीक होना शुरू हो जाता है साथियों। तो आज हम इम्यून सिस्टम के बारे में बात करेंगे, और जहां पे इम्यून सिस्टम की बात करेंगे वहां पे शुरुआत होती है हमारे इस एनर्जिक की। तो वेलकम टू एनर्जिक साथियों। एनर्जिक के इस मैजिकल दुनिया में आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी तरफ से। तो साथियों, यहाँ पे एनर्जिक को मैजिकल मैंने इसलिए कहा कि एनर्जिक जो है वास्तव में मैजिक से मिलकर बना है। मैजिक यानी कि अभी तक जो मैंने बताया कि अगर आप अपने घर का केवल पानी बदलें, तो ऐसे बदलाव आपके घर में आए जो शायद आज तक कभी नहीं आए थे। तो वो सारी चीजें साथियों मैजिक होती हैं। जो चीजें हमें समझ में नहीं आए उसे हम मैजिक कहते हैं। लेकिन एक चीज जरूर आप लोगों से कहूंगा, क्योंकि मैं खुद एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर हूं, तो जरूर कहूंगा कि दुनिया में मैजिक नाम की कोई चीज नहीं होती। हर चीज के पीछे साइंस है। आपको समझ में आ गया तो साइंस, समझ में नहीं आया तो मैजिक। यहाँ पे मैं समझाने की कोशिश करूंगा इस एनर्जिक के पीछे के साइंस को। साथियों, एनर्जिक वो कॉरपोरेशन है जो जापान बेस्ड कॉरपोरेशन है, जिसने इस मेडिकल डिवाइस को यानी कि इस वाटर आयनाइजर को बनाया है। और ये वाटर आयनाइजर कुछ नहीं करता है, ये केवल टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे पानी में वो प्रॉपर्टी ऐड कर देता है जो आज से हजारों साल पहले प्रकृति ने हमारे घर के पानी में ही प्रदान की थी। हमारे वातावरण या हमारे आसपास हमारे पड़ोस के पानी में दी थी, जो आज कहीं ना कहीं हमारे पानी से खत्म हो गई है, जिस कारण हमारे शरीर की इम्यूनिटी भी धीरे धीरे कम होने लगी है। और भी इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी इम्यूनिटी को प्रभावित करती हैं। उस पर डिटेल हम बात नहीं करेंगे, लेकिन इस पानी पे हम बात करेंगे साथियों आज। और ये जो पानी है इसका नाम है कैंगन वाटर। जापान ने इसको एक नाम दिया, कैंगन वाटर। कैंगन बेसिकली साथियों इसलिए नाम रखा गया क्योंकि कैंगन का मतलब होता है बैक टू ओरिजिन। जापान के लोग, जापानीज भाषा में कैंगन मतलब बैक टू ओरिजिन होता है, यानी कि आप अपने मूल की तरफ जाते हैं। जब आप अपने मूल की तरफ जाते हैं, तो वो सारी चीजें आपके शरीर में होती हैं जो
हमारे पूर्वजों के शरीर में हुआ करती थी, यानी कि हमारी इम्यूनिटी और बहुत सारी चीजें। साथियों, हम जो बात करेंगे वो इस तरीके की मेडिकल डिवाइस है जिसमें प्लेट्स लगी होती है, टाइटेनियम और प्लेटिनम की। टाइटेनियम साथियों दुनिया की सबसे सख्त धातु, और प्लेटिनम जिसे हम मेडिकल ग्रेड की धातु कहते हैं, मेडिकल की बहुत सारी चीजों में उसका इस्तेमाल होता है। ये दोनों ऐसी धातुएं हैं जिसपे बहुत बड़े से बड़े रिएक्शन किसी चीज के अगर धातुओं पे होने हो तो वो इस पे नहीं होते हैं। और टाइटेनियम दुनिया की सबसे मजबूत धातु में मानी जाती है। इसी कारण शायद ये धातु महंगी भी है, क्योंकि बहुत समय तक ये काम करती है, और सबसे बड़ी बात है कि इसकी उपलब्धता भी बहुत कम है। इस मेडिकल डिवाइस में यही दो धातुएं, टाइटेनियम और उसके ऊपर एक स्पेसिफिक प्रोसेस के माध्यम से प्लेटिनम की कोटिंग करने के बाद, उस प्लेट्स पे पानी को आयनाइज करने के बाद इस डिवाइस को बनाया गया। और जब आयनाइज करके पानी निकलता है तो वो कैंगन वाटर कहलाता है, और वो हमारे शरीर पे बहुत सारे बेनिफिट देता है। यहाँ आप जो प्लेट्स देख पा रहे हैं ये वही टाइटेनियम प्लेटिनम की प्लेट है। तो साथियों, हम यहाँ पे बात करेंगे हेल्थ की, लेकिन उससे पहले मैं हेल्थ का कंपैरिजन करना चाहूंगा आप लोगों के लिए। हेल्थ इज रियल वेल्थ, ये हमेशा कहा गया है। लेकिन यहाँ पे सिंपल सी एक बात है कि आज के समय में हम लोग बहुत सारा वेल्थ कमाते हैं, और लास्ट में क्या करते हैं, उस वेल्थ को हेल्थ लाने के लिए खर्च करते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, आप सभी लोगों से यहाँ पे बैठे हैं, जो चाहे चैट बॉक्स के माध्यम से मुझे जवाब दे सकते हैं, कि आपने बहुत मेहनत करके 10 लाख रुपए बचाए, कमाए तो आपने शायद 50 लाख रुपए होंगे, लेकिन बहुत मेहनत करके 10 लाख रुपए आपने कमाए, और वो 10 लाख रुपए ऊपर वाला ना करे, किसी अस्पताल में जाने के बाद डॉक्टर साहब कहें कि 10 लाख रुपए यहाँ जमा करा दीजिए, इसके बाद हम आपका ट्रीटमेंट करेंगे। तो आप वो 10 लाख रुपए अस्पताल में जमा करा देते हैं, तो आपके पास कमाया हुआ क्या बचता है साथी? चैट बॉक्स में मैं जवाब चाहूंगा आप सभी लोगों से। मेरे ख्याल से शून्य, यानी कि 0 रुपए। तो सबसे जरूरी चीज है साथियों हेल्थ कमाना, क्योंकि वेल्थ अगर आप कमाए भी हैं तो शायद वो पैसा कहीं ना कहीं अपने हेल्थ को लाने के लिए आप खर्च करेंगे, लेकिन अगर आप हेल्थ को बचा भी पाते हैं तो वो भी आपके लिए एक बहुत बड़ी कमाई होगी। तो आज के डेट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हेल्थ। अगर आप हेल्थ को बचाते हैं तो वो आपके जीवन की सबसे बड़ी कमाई होगी साथी। इसलिए कहा गया है कि हेल्थ इज रियल वेल्थ। और जहां पे हेल्थ की बात आती है वहां बात आती है जल की। जल ही जीवन है। इसके पीछे का कारण है साथियों कि जल में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी ऊपर वाले ने, नेचर ने, प्रकृति ने ऐसी प्रॉपर्टी दे रखी थी जो हमारे शरीर में, हमारे पृथ्वी में जीवन को बरकरार रखने के लिए इंपॉर्टेंट था। इसी कारण आज भी अगर जीवन की खोज होती है किसी भी ग्रह पे तो सबसे पहले ढूंढा जाता है कि वहां जल है कि नहीं, क्योंकि अगर जल होगा तो जीवन संभव है। और जल अगर सही होगा तो आपका, क्या कहा जाए, कि जल हेल्दी होगा तो आपको हेल्दी जीवन संभव है। तो यहाँ पे साथियों हम बात करेंगे हेल्दी पानी की, या ऐसा पानी जो आपको हेल्थ दे सकता है, यानी कि हेल्दी वाटर की, क्योंकि वाटर इज द रियल पावर ऑफ हेल्थ। ये कैसे होता है, क्यों होता है, मैं कुछ टेस्ट के माध्यम से आप लोगों को दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बताऊंगा कि ये होता क्यों है। क्योंकि हमारे बॉडी में 72% पानी पाया जाता है। यही 72% पानी होने का कारण ही है कि हमारे शरीर में जीवन है। और ये 72% पानी हमारे शरीर में उतनी ही जबरदस्त तरीके से काम करता है जितनी मात्रा है इसमें। लेकिन साथियों, एक सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हमारे शरीर में ओवरऑल जो मात्रा है पानी की वो है 72%, जबकि ऊपर वाले ने हमारे शरीर के अलग अलग अंगों में अलग अलग मात्रा रखी है, जहां जैसी जरूरत वहां वैसी मात्रा। और यहाँ पे अगर मात्रा को आप देखें जरूरत के हिसाब से, मैं कहूँ तो शरीर का सबसे ज्यादा काम करने वाले अंग में सबसे ज्यादा पानी की मात्रा है। हमारे शरीर का सबसे ज्यादा काम करने वाला अंग होता है हमारा ब्रेन। अगर हम कहें कि हमारा शरीर पूरी तरीके से सही है, और किसी इंसान की बात करूं कि उसका शरीर पूरी तरीके से सही है और उसका ब्रेन डेड हो जाए, तो क्या उस इंसान को जिंदा इंसान कहेंगे? चैट बॉक्स में आप जवाब दे सकते हैं, नहीं। उसे हम कहते हैं कि ब्रेन डेड, यानी कि वो इंसान जिंदा नहीं रहता है। साथियों, हमारे ब्रेन में 85% पानी है,
यहाँ पे सिंपल सी एक बात मुझे समझ में आती है, सिंपल सा मैथमेटिक्स मेरा कहता है कि ब्रेन में अगर 85% पानी है तो उस पानी का असर भी हमारे ब्रेन में 85% होता है। अगर इस पानी में कुछ ऐसी चीज है जो हमारे दिमाग को नुकसान पहुंचा सकती है, मैं आप लोगों से केवल मानने के लिए कहूं कि आप अगर मान लें ये बात कि पानी में कुछ ऐसी चीज है जो ब्रेन को नुकसान पहुंचा सकती है, तो उस ब्रेन पे नुकसान कितना होगा? जितना पानी होगा, यानी कि 85%। ये चौंकाने वाली बात है। और दूसरी बात कि अगर उस पानी में कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके ब्रेन को फायदा पहुंचा सकती है, तो फायदा कितना होगा? वो भी 85% होगा साथियों। इसी तरीके से लंग्स में भी 85% पानी पाया जाता है, हार्ट में 75%, ब्लड में 82%, स्किन में भी 70%, किडनी में 80%, और यहाँ तक कि ठोस हड्डियों में भी 22% पानी होता है। ये सारी पानी की मात्रा है साथियों हमारे शरीर में। लेकिन इसको मैं आज की होने वाली बीमारियों से कोरिलेट करना चाहूंगा कि आज आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये एक इत्तेफाक नहीं है, ये एक सबसे बड़ी प्राकृतिक सच्चाई है कि जिन हिस्से में पानी सबसे ज्यादा है, उन्हीं हिस्से में सबसे ज्यादा बीमारियां हो रही हैं। ब्रेन स्ट्रोक के केसेस आपने देखे होंगे, बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। लंग्स वाला तो अभी कुछ साल पहले आके होके गया, और भी बहुत सारी चीजें हैं। हार्ट अटैक के केसेस, ब्लड कैंसर, स्किन डिजीज, किडनी फेलर, यहाँ तक कि हड्डियों का कैंसर, और बहुत सारी चीजें, हड्डियों का कमजोर होना, टूटना आम हो चुका है। इन सारी जगह में पानी की मात्रा ज्यादा है, और उससे होने वाले दुष्प्रभाव के कारण इन सारी चीजों पे बीमारियों का असर भी बहुत जबरदस्त हो रहा है साथियों। ये तो हो गया हमारे शरीर पे पानी की मात्रा। लेकिन अब आप लोगों को मैं एक चीज और ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इसके बाद भी हम अगर किसी बात पे ध्यान देते हैं तो किस बात पे देते हैं? क्या हम कभी पानी पीने की बात पे ध्यान देते हैं? आप लोगों का जवाब होगा नहीं। हम हमेशा उस बात पे ध्यान देते हैं जिस बात को हम कहते हैं खाना। हम हमेशा सोचते हैं अच्छा खाने की। हम हमेशा सोचते हैं कि हम अच्छे अच्छे ड्राई फ्रूट्स खाएं, अच्छा अच्छा खाना खाएं, हमारा खाना हेल्दी हो। हम हमेशा हेल्दी फूड की बात करते हैं, कभी हेल्दी वाटर की बात नहीं करते। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि ये जो फूड है, ये सारे फूड हेल्दी तो हैं, लेकिन इनकी हेल्थ आपके शरीर तक तब ही पहुंचेगी जब इनमें पाई जाने वाली हेल्दी चीजें आपके शरीर में एब्जॉर्ब होंगी। अगर ये सारी चीजें आपके शरीर में एब्जॉर्ब ही ना हो, जैसे मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूँ कि काजू बहुत पौष्टिक चीज है, अगर कोई रोज 4 काजू खाए तो मुझे लगता है कि उसके हेल्थ के लिए बहुत अच्छी बात है। मैं कहता हूँ कि चलिए 4 से ज्यादा हम 5-10 काजू खाते हैं, हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन आपसे मैं पूछूं एक सवाल कि 10 काजू आप अगर डेली खाते हैं और वो आपके शरीर में एब्जॉर्ब ही ना हो, मोशन के माध्यम से सवेरे बाहर निकल जाए, तो क्या उस काजू का कोई फायदा होगा आपके शरीर में? बिल्कुल नहीं होगा। सबसे बड़ी बात है कि इन हेल्दी फूड का आपके शरीर में एब्जॉर्ब होना, और हमारे शरीर में इनके एब्जॉर्प्शन का भी काम करता है पानी। अब हम बात करेंगे पानी की, कि पानी तो कौन सा पानी, और कौन सा पानी हमारे शरीर में इन खाने को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, किसके माध्यम से हमारे शरीर में ये सारे न्यूट्रिशंस एब्जॉर्ब हो पाते हैं और कैसे? साथियों, पानी बहुत सारे हैं। आज मैं आप लोगों को कुछ अलग अलग तरीके के पानी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि हम पानी केवल एक ही जानते थे जो हम पीते हैं वो। लेकिन साथियों, अगर मैं पानी को डिफरेंशिएट करूं तो नदी का पानी है, झरने का पानी है, बहुत सारे ऐसे हॉली वाटर्स हैं, वो भी पानी है, और आज के समय में प्रोसेस वाटर भी आता है, जिनको हम पैकेज ड्रिंकिंग वाटर बोलते हैं, कुछ इस तरीके से। ये सारे पानी हम नॉर्मली पी लेते हैं बिना कुछ जाने समझे। और आज मैं एक और पानी की बात करूंगा जो केवल आपके घर का पानी है, लेकिन इस मेडिकल डिवाइस से गुजरने के बाद जब वो कैंगन वाटर बनता है तो वो इतना हेल्दी और मेरिकल हो जाता है कि उसमें ये 3 चमत्कारिक प्रॉपर्टी आ जाती है जो बहुत सारे मेरिकल वाटर में पाई जाती है। पहली प्रॉपर्टी है माइक्रो क्लस्टरिंग, यानी कि पानी का सूक्ष्म होना, पतला होना। ये हमारे शरीर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखती है। दूसरी प्रॉपर्टी है एंटीऑक्सीडेशन, जो मैं शुरुआत में बात कर रहा था, इम्यूनिटी की, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता। और तीसरी प्रॉपर्टी है अल्कलाइनाइजेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है साथियों हमारे शरीर की। इन तीनों प्रॉपर्टी के बारे में एक एक करके बताऊंगा, लेकिन
मैं इस प्रॉपर्टी का एक कंपैरिजन जरूर आप लोगों को बताना चाहूंगा कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे चमत्कारिक पानी पाए जाते हैं जो इंसानी शरीर में बहुत ज्यादा मेडिकली बेनिफिट दिलाते हैं। उसमें से एक नाम जरूर मैं आप लोगों के सामने लेना चाहूंगा, जो शायद आप लोग जानते होंगे, जिसे हम यहाँ पे इंडिया में पूजा करते हैं, जिसका नाम है गंगा जल। बहुत चमत्कारिक पानी है साथियों। उसमें अपने आप को ठीक करने की पावर होती है। आप लोगों के घर में अगर किसी के घर में गंगा जल हो या कोई गंगा जल लेके आया हो तो उसको वो एक बात जरूर ध्यान करे कि अगर वो बरसात के मौसम में कभी गंगा नदी में से जाके गंगा जल लेके आए, तो जब लेके आए होंगे तो वो पानी उस समय शायद बहुत गंदा रहा हो, लेकिन घर में लाके उसको छोड़ देंगे तो वो पानी अपने आप साफ हो जाता है। जबकि दूसरे पानियों के साथ ऐसा नहीं होता है। वो साफ तो जरूर हो जाएगा लेकिन उसकी गंदगी जमी रहेगी। लेकिन ये पानी अपने आप को हील कर लेता है, यानी कि ठीक कर लेता है। इसी तरीके से जब ये पानी आपके शरीर में जाता है, यानी कि आप कंज्यूम करते हैं, उसको पीते हैं, तो वो आपके शरीर में सेल्स लेवल पे जाके आपके शरीर को हील करने का और ठीक करने का काम करता है। और यही काम करता है कैंगन वाटर भी, जो केवल इस मेडिकल डिवाइस से होके निकलता है। और ये क्यों करता है, मैं आज इसकी प्रॉपर्टी आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा यहाँ पे। यही 3 प्रॉपर्टी हैं जिनके कारण ये बदलाव आपके शरीर में आते हैं। सबसे पहले नंबर पे माइक्रो क्लस्टरिंग। माइक्रो क्लस्टरिंग साथियों, नाम से ही समझ में आ रहा है कि माइक्रो लेवल का क्लस्टर का मामला है ये। माइक्रो क्लस्टर यानी कि बहुत सूक्ष्म होना किसी भी चीज का। तो साथियों, अगर मैं बात करूं आज के समय की पानी की, जो पानी कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय से स्टोर्ड किया हुआ पानी है। आप मानते हैं इस बात को कि आपके घर में जो भी पानी अगर किसी नगर निगम से या कहीं से प्रोसेस होके आता है, वो पानी कितने लंबे समय से स्टोर होता होगा? क्योंकि वो किसी न किसी डैम में स्टोर है, किसी न किसी टंकी में स्टोर है, और फिर इसके बाद अगर आप बॉटल का पानी पी रहे हैं तो किसी न किसी बॉटल में स्टोर्ड है। और पानी जैसे स्टोर्ड होता है वैसे उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो आपस में इस तरीके से जुड़ते हैं और एक मोटा पानी तैयार करते हैं। अगर साइंस की भाषा में मैं बात करूं तो उस पानी को हम कहेंगे 15 से 20 लार्ज क्लस्टर का मोटा पानी। जब पानी मोटा हो जाता है, और ये तो हो गया स्टोर्ड वाटर के बाद, दूसरा अगर आज हम बात करें हमारे बोर से खींचा हुआ पानी, जिसे हम कहते हैं ताजा पानी, वो तो स्टोर नहीं है, आप लोगों को कहना होगा। लेकिन साथियों, एक चीज मैं कहूं कि हमारे बोर से जो खींचा हुआ पानी है नीचे से, उस पानी में भी आज के समय में इतनी सारी अशुद्धियां हमने मिला दी है कि उस पानी के भी क्लस्टर्ड मोटे हो गए। क्योंकि हम शहरों में जहाँ रहते हैं वहां आपने देखा होगा कि हमारे शहर में नालियां, हमारे शहर की गंदगी, हमारे खेतों में पड़ने वाले पेस्टिसाइड्स और बहुत सारे केमिकल्स, ये सारे जमीन में जाते हैं। और जमीन में जाने के बाद उस पानी के माध्यम से, जिसे आप तुरंत ताजा तो लेते हैं लेकिन उस पानी में भी मिल जाते हैं, तो उसके क्लस्टर को भी बहुत मोटा कर देते हैं। इसी कारण आप आज के समय में देखेंगे कि अगर बरस गर्मी के मौसम में आपको अचानक बहुत प्यास लगे और आप घर में आए, तो आप एक साथ 1 2 3 4 5 6 गिलास पानी पी सकते हैं। क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि यार एक गिलास में तो प्यास ही नहीं बुझी है। उसके पीछे का कारण यही है कि वो पानी इतना मोटा रहता है कि आपके पेट में तो जाता है लेकिन आपके सेल्स में नहीं पहुंच पाता है, एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, उसका लिमिटेड एब्जॉर्प्शन रहता है। और जब आपके सेल्स में नहीं पहुंचता है तो आपकी प्यास नहीं बुझती है। और केवल इसी के कारण एक और चीज होती है कि जब पानी आपके सेल्स में लिमिटेड एब्जॉर्ब होता है, तो जो चीजें आप खाते हैं उनका भी एब्जॉर्प्शन आपके सेल्स में लिमिटेड होता है। और आपके शरीर में पानी कितने समय तक स्टोर रहता है, क्या लगता है आपको? 24 घंटे आपके पेट में पानी स्टोर रहता है? चैट बॉक्स में आप जवाब देंगे तो मुझे लगेगा कि टू वे कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे केवल लेक्चर की तरह बात करता रहूं तो शायद बातें बहुत लंबी होंगी। मुझे चैट बॉक्स में आप लोगों से रिप्लाई चाहिए कि क्या पानी आपके शरीर में 24 घंटे तक स्टोर रहता है? नहीं। बहुत बढ़िया साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का जिन्होंने जवाब दिया। मुझे लगा कि अब ही मैं केवल लैपटॉप या कंप्यूटर से बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे सामने कुछ लोग बैठे हुए हैं, थोड़ी देर में निकल जाता है। बहुत बढ़िया सर। पानी जैसे आप पीते हैं तो आपके शरीर में स्टोर नहीं रहता है, थोड़ी देर में निकल जाता है। लेकिन अगर वो पानी आपके सेल्स में एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाया और उससे पहले उसके निकलने का टाइम आ गया, तो क्या उस पानी के माध्यम से जो आपके शरीर में न्यूट्रिशंस एब्जॉर्ब होने चाहिए थे, आपके सेल्स में एब्जॉर्ब होने चाहिए थे, वो एब्जॉर्ब हो पाएंगे? बिल्कुल नहीं हो पाएंगे।
क्योंकि वो पानी आपके सेल्स तक पहुंचा ही नहीं। इसी कारण आपके शरीर में डिहाइड्रेशन और न्यूट्रिशंस की डिफिशियंसी होने लगती है साथियों। लेकिन एक बात मैं यहाँ आप लोगों को कहूंगा कि हमारे इसी इंडिया में पाया जाने वाला गंगा जल इतना माइक्रो क्लस्टर्ड है, इतना पतला है कि आपके सेल्स लेवल पे पेनिट्रेट होता है बाहर निकलने से पहले। यानी कि अगर उसके साथ आप कोई चीज खाते हैं तो उसके न्यूट्रिशंस भी आपके शरीर में पहुंचते हैं। और केवल आपके घर का पानी इस मेडिकल डिवाइस से गुजरने के बाद, इसमें जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रोसेस होता है, उसके बाद भी ये इतना माइक्रो क्लस्टर हो जाता है जो 5 से 6 लार्ज क्लस्टर का बहुत बारीक पानी हो जाता है। और ये कैंगन वाटर माइक्रो क्लस्टर्ड होने के कारण हमारे सेल्स में प्रॉपर पेनेट्रेट करता है, जिस तरीके से आप ये पिक्चर में देख पा रहे हैं। और जब ये हमारे सेल्स में प्रॉपर पेनेट्रेट करता है तो हमारे शरीर में जो न्यूट्रिशंस है वो हमारे सेल्स लेवल तक पहुंच पाते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे सेल्स में जब पानी प्रॉपर तरीके से जाता है तो हमारे सेल्स में जो रुकी हुई गंदगी, जिसे हम आज के समय में बोलते हैं टॉक्सिन्स, जो हमारे शरीर में रोज बनते हैं, और आज के पानी के कारण, या कहा जाए कि लिमिटेड एब्जॉर्प्शन पानी के कारण, हमारे सेल्स में वो टॉक्सिन्स धीरे धीरे इकट्ठा होने लगते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे सेल्स को डैमेज करते हैं। और उस सेल्स को डैमेज होने के बाद आगे तो बहुत सारी चीजें होती हैं, आप सभी लोग जानते होंगे। लेकिन जैसे ही माइक्रो क्लस्टर्ड पानी हमारे शरीर में पहुंचता है तो उन सेल्स में जो टॉक्सिन्स जमा हो रहे हैं उनको तो निकालता ही है, न्यूट्रिशंस हमारे सेल में पहुंचते ही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से एक सूखे हुए पेड़ में अगर आप पानी डालना शुरू करें तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं उसमें जान आने लगती है। इसी तरीके से इन सेल्स में भी जब वो उनके रिक्वायरमेंट की सारी चीजें पहुंचती हैं तो वो सेल भी एक्टिव होने लगते हैं। साथियों, इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग जिनको कुछ ऐसी ऐसी बीमारियां, जिनके सेल्स प्रॉपर काम नहीं कर रहे थे, उनमें जब ये पानी पहुंचा तो उनके सेल्स एक्टिव हो गए और वो सारे बेनिफिट उनको दिखने लगे। अब इस चीज को चेक करके अगर हम देखना चाहें साथियों तो हम देख सकते हैं कि ये किस तरीके से ये पानी हमारे सेल्स में जाके सेल्स की के अंदर उन न्यूट्रिशंस को पहुंचा पाता है। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक डेमोन्स्ट्रेशन जरूर दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे 2 ग्लास रखे हुए हैं, आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहे हैं। चैट बॉक्स में मैं जवाब चाहूंगा आप सभी लोगों का, या मैं स्लाइड को हटा दूं, इसके बाद दिखेगा? ओके, थैंक यू अरुण कुमार सर। हाँ, ग्लास आप लोगों को दिख रहे हैं साथियों, ये दोनों ग्लास, इन दोनों ग्लास में मैं थोड़ी थोड़ी हल्दी लूंगा। हल्दी एक ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक होती है, हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन हल्दी में जो चीज हमारे शरीर को फायदा करती है वो अगर हल्दी से बाहर निकल के हमारे शरीर तक पहुंच पाए, तब उस शरीर पे उस हल्दी का सबसे ज्यादा बेनिफिट होता है। वो सर डेमो हल्दी। करते टाइम पीपीटी ऑफ कर दीजिए। ओके, अभी ठीक है, क्लियर है? यस सर। ओके मैम, थैंक यू। तो ये दोनों ग्लास में मैंने हल्दी ली है। हल्दी में एक ऐसा तत्व पाया जाता है जिसे बोलते हैं करक्यूमिन। ये हमारे शरीर में एंटीबॉडीज बनाता है और हमारे शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाता है। अगर वो हमारे शरीर से करक्यूमिन बाहर ना निकल पाए तो शायद हमारे शरीर में वो उतना फायदा नहीं दे पाएगा। ये बॉटल है। इस बॉटल में आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, इस बॉटल में मैंने अपने घर का पानी लिया है। इस घर के पानी को मैं हल्दी में मिलाने की कोशिश कर रहा हूँ और हल्दी को घोल रहा हूँ इस पानी में। आप देख पा रहे होंगे कि हल्दी का जो कलर हमने आज तक देखा था वही कलर हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन वास्तव में एक सवाल मैं आप लोगों से पूछूंगा, क्या कच्ची हल्दी का कलर ऐसा होता है? कच्ची हल्दी का कलर ऐसा नहीं होता है साथियों। कच्ची हल्दी का कलर कैसा होता है आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, जो आप लोगों ने देखा होगा इससे पहले। यहाँ पे कैंगन वाटर का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसका पानी इतना माइक्रो क्लस्टर्ड है कि आज उसी हल्दी में जाने के बाद उस हल्दी के कलर को करक्यूमिन के कलर का लेके आ गया।
ये कलर है साथियों करक्यूमिन का, यानी कि लाल कलर जो कच्ची हल्दी का होता है, ये उसमें उभर के आया है साथियों। यानी कि अगर हम जो चीजें खाते हैं वो हमारे शरीर में उसके बाद हमारे शरीर में ये पानी पहुंचता है, तो इसी तरीके से उसके न्यूट्रिशन हमारे सेल्स लेवल तक पहुंचते हैं, जैसा आज इस हल्दी से न्यूट्रिशन आपको इस पानी में मिलता हुआ दिखा साथी। तो साथियों, आप लोगों ने देखा, ये पानी इतना माइक्रो क्लस्टर्ड है कि हल्दी में जाके हल्दी के भी तत्वों को बाहर निकाल सकता है। और जैसे हल्दी के तत्व यानी कि करक्यूमिन बाहर निकलता है, उस तरीके से हम कोई भी चीज अगर खाते हैं तो वो हमारे शरीर में पहुंचती है इस पानी के माध्यम से, और उसका बेनिफिट मिलता है। ये केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे डॉक्टर ने इसके बारे में बहुत सारी बात कही है। ये एक डॉक्टर है, डॉक्टर विक्टर रियाज, ये कहते हैं, सबसे बड़ी बात कि इनकी मैं डिग्री की बात करूंगा, पीएचडी है बायोलॉजिकल केमिस्ट्री से। ये कहते हैं कि योर बॉडी कैन एब्जॉर्ब 15% ऑफ टैप वेल स्प्रिंग एंड बॉटल वाटर। केवल 15% ही एब्जॉर्ब कर पाती है जो भी पानी आज के समय में हम पीते हैं। लेकिन ये जो कैंगन वाटर है, ये लगभग 85 से 95% तक हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होता है साथियों। और लिटरली अगर मैं बात करूं तो हमारे शरीर को लगभग 6 गुना ज्यादा हाइड्रेट करता है। अब दूसरी प्रॉपर्टी की बात करूंगा साथियों, ये है एंटीऑक्सीडेंट सन। इसके लिए मैं एक डेमो दिखाऊंगा, उसके लिए मैं अपने गिलास तैयार कर लूं थोड़ा सा यहाँ पे। 2 मिनट का समय चाहूंगा आप लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का समय देने के लिए। साथियों, दूसरी प्रॉपर्टी है एंटी ऑक्सीडेशन, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता एक ऐसी क्षमता है जो अगर हमारे शरीर में हो तो हमारा शरीर अपने आप बीमारी से लड़ने की ताकत को पा जाता है। बहुत सारी खाने पीने और दवाइयों से होने वाले साइड इफेक्ट को भी ठीक करने की ताकत रखता है। आपने देखा होगा कोरोना का काल बहुत सारे लोगों के साथ बीता है। उन्होंने देखा होगा कि एक परिवार में अगर 4 लोग थे तो 2 को कोरोना हुआ और 2 को नहीं हुआ। अगर 2 को नहीं हुआ तो हमने क्या कहा उनसे, या डॉक्टरों ने क्या कहा 2 को क्यों नहीं हुआ? कारण था उसके पीछे से केवल कि उनकी इम्यूनिटी अच्छी थी, रोग प्रतिरोधक क्षमता उनकी बहुत अच्छी थी। तो साथियों, यहाँ पे हम बात करेंगे रोग प्रतिरोधक क्षमता की। रोग प्रतिरोधक क्षमता सिंपल सी बात है। एंटीऑक्सीडेशन को मैं समझाने से पहले एक बार ऑक्सीडेशन बताता हूँ। ऑक्सीडेशन मतलब किसी भी चीज का सड़ना गलना खराब होना। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि केला खराब हो गया, सेब को काट दो खराब हो गया, इसी तरीके से हमारा जो शरीर है वो भी धीरे धीरे उम्र के साथ खराब होता जा रहा है। और इसके पीछे का कारण क्या है? हमारी कोशिकाएं, ये उम्र के साथ धीरे धीरे ऑक्सीडाइज होती हैं और हमारी कोशिकाएं डैमेज होने लगती हैं, और इससे हमारे स्वास्थ्य पे बहुत बुरा असर पड़ता है। धीरे धीरे आप देखते हैं कि आपका शरीर बूढ़ा और बीमार होते जाता है। इसे हम एजिंग प्रोसेस भी कह सकते हैं। इस एजिंग प्रोसेस में साथियों, आपने हमेशा देखा होगा कि 20 साल का व्यक्ति ज्यादा हेल्दी होता है 40 साल के व्यक्ति की अपेक्षा, और 60 साल का व्यक्ति और ज्यादा बीमार रहेगा 40 साल की अपेक्षा। कारण कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है आपकी कोशिकाएं डैमेज होती जाती है। लेकिन साथियों, ये ऐसा नहीं है कि हर किसी के साथ होता है। जिनका एंटीऑक्सीडेंट जिनके शरीर में बहुत ज्यादा होती है, जिनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है, तो ये एजिंग प्रोसेस उनके लिए बहुत धीरे काम करता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसको आप स्लो या फास्ट कर सकते हैं, केवल कुछ ऐसी चीजों का इस्तेमाल करके जो आपके शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की लेवल को बढ़ाती है। जिस तरीके से आपने देखा होगा कि कुछ बाजार में कुछ ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो 40 साल की उम्र के होते हैं लेकिन दिखते 60 के। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो 60 की उम्र के होते हैं और दिखते 40 के। उन्होंने क्या अपने साथ किया? उन्होंने केवल एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा अपने शरीर में बढ़ाई और अपना एजिंग प्रोसेस शुरू कर लिया। उसके लिए साथियों करना क्या पड़ेगा आपको? आपको लेना पड़ेगा ब्रोकली, एक दिन में 5 किलो।
ब्लूबेरी एक दिन में 1 किलो, या फिर ग्रीन टी बहुत फेवरेट चीज है आज के समय में, हर कोई लेता है, 16 गिलास ग्रीन टी एक दिन में। क्या यह संभव है साथी? लेकिन मैं कहूंगा केवल एक ऐसी चीज अगर आप करें जो आप रोज करते हैं और कई बार करते हैं, जो है पानी पीना। दिन में 1 गिलास के अलावा कई गिलास आप पानी पीते हैं, मैं कहूंगा केवल आप अपने घर का पानी बदलें और आज से कैंगन वाटर पीना शुरू करें। तो केवल आप 1 गिलास कैंगन वाटर अगर पीते हैं तो आपके शरीर में वो 16 गिलास ग्रीन टी के बराबर एंटीऑक्सीडेंट देता है। ये केवल बोल के नहीं साथियों, मैं एक टेस्ट के माध्यम से आप लोगों को दिखाऊंगा, और बीच बीच में आप लोगों के कुछ कमेंट भी चाहूंगा साथियों। यहाँ पे हम एक टेस्ट करेंगे साथियों ओआरपी का, जिसे कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि ऑक्सीडेशन को कम करने की क्षमता। यही है इम्यूनिटी, जो आपके शरीर के सेल्स के ऑक्सीडेशन को कम करने की क्षमता रखता है। इसे हम ओआरपी में नापते हैं साथियों। जीरो यानी कि न्यूट्रल, प्लस ओआरपी यानी कि बहुत तेजी से आपको बीमार बूढ़ा करने वाली चीजें, और माइनस ओआरपी यानी कि आपको हेल्दी रखने वाली चीज। अब कुछ एग्जाम्पल अगर यहाँ पे आप देखें तो इस एग्जाम्पल से आप समझ पाएंगे कि आज के समय में आपका जो शरीर है इतनी तेजी से बीमार और बूढ़ा क्यों हो रहा है। साथियों, एक चौंकाने वाली बात मैं जरूर कहूंगा, जिसके बारे में सब लोग जानते थे, लेकिन फिर भी कई बार हम इग्नोर कर जाते हैं उस बात को। आज आप लोगों ने देखा होगा, मेरी बात से सहमत भी होंगे, कि डॉक्टर्स और मेडिकल साइंस भी ये कहती है कि आज 12 साल के बच्चे और बच्चियों को मिलने लगे हैं जो 18 साल के बच्चे और बच्चियों में मिलते थे। सिंपल सी बात मुझे समझ में आती है कि 12 साल में उनके शरीर का एजिंग प्रोसेस इतना फास्ट हो गया है कि उनके शरीर में 18 साल की सारी चीजें होने लगी। तो सोचिए 40 पहुंचते तक उनके शरीर की क्या स्थिति होगी। साथियों, हम लोगों के एज जिस लेवल पे है, जाहिर है शायद हम कुछ अच्छी स्थिति में है, लेकिन जो हमारे आने वाला फ्यूचर है उनके बारे में हम सोचें तो ये सोचने लायक जरूर बात है, और बहुत गहरी बात है साथियों। यहाँ पे केवल +100 ओआरपी की होती है शराब, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। स्क्रीन से साथियों छेड़छाड़ नहीं करेंगे, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा मैं, क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं, डिस्टर्ब भी होते हैं। केवल +100 ओआरपी की होती है शराब। आज बहुत सारे लोग इसका कितना सेवन करते हैं, उनके शरीर पर क्या असर होता होगा आप समझते हैं। लेकिन दूसरा सबसे खतरनाक है आज के समय का प्रोसेस वाटर, जो शराब से 2 गुना तेजी से हमारे शरीर को बीमार बुढ़ा काम करने का काम करता है। लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक है आज के समय का टैप वाटर, यानी कि जमीन से या निकाला हुआ पानी। उसमें भी ऐसी बहुत सारी चीजें पाई जा रही हैं जो शराब से 3 गुना खतरनाक है हमारे लिए। डब्ल्यूएचओ के बहुत सारे ऐसे सर्वे और बहुत सारे ऐसे लेख आपको मिलेंगे कि आज के समय का नल का पानी भी इतना खतरनाक है कि हमारे शरीर में कैंसर और बहुत सारी चीजों को पैदा करने में बहुत बड़ा मददगार है। और उससे ज्यादा खतरनाक चीज है कोल्ड ड्रिंक, जिसे हम बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं। ये 4 गुना खतरनाक है शराब से। तो साथियों, आप देख रहे होंगे राइट साइड में इन्हीं चारों चीजों का आज के समय हम जाने अनजाने में बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, और हमारे शरीर की इम्यूनिटी की क्या स्थिति है हमको पता है। लेकिन यहाँ पे कुछ अच्छी चीजें भी हैं। -100 ओआरपी की होती है कोल्ड ड्रिंक, ग्रीन टी, -100 ओआरपी की ग्रीन टी, और विटामिन सी। कोरोना में साथियों अगर मैं कहूँ कि एक दवाई जो थी जिसने सबको बचाया है वो थी ग्रीन टी। सब लोगों ने दवाई की तरह इस्तेमाल किया और अपने शरीर को बहुत फायदा दिलाया। विटामिन सी सबको फायदा दिलाई है बहुत सारा। उसके बाद हरी साग सब्जियां -200 ओआरपी की होती हैं। आप किसी भी डॉक्टर के पास अगर बीमार होके जाते हैं तो सबसे पहले जरूर आपको ये कहेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा हरी साग सब्जियां खाएं। क्यों कहते हैं? क्योंकि आपके शरीर की इम्यूनिटी अच्छी होगी और आप बीमारी से ठीक होंगे। उसके बाद कॉड लिवर ऑयल, मछली के तेल की गोली होती है एंटीऑक्सीडेंट की। और उसके बाद हमारे इस मशीन से निकला हुआ ये पानी, यानी कि कैंगन वाटर। तो साथियों, कैंगन वाटर में सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है। ये केवल बोल के नहीं, मैं एक टेस्ट के माध्यम से दिखाऊंगा ये आप लोगों को। यहाँ आप देख पा रहे हैं स्केल में कि प्लस ओआरपी की चीजों में कोई कलर चेंज नहीं होता है, और माइनस ओआरपी की चीजों में पिंक कलर यहाँ पे दिख रहा है। ये पिंक कलर कलर चेंज नहीं होना क्यों होता है साथियों, मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो हम यहाँ पे एक केमिकल का इस्तेमाल करते हैं एंटीऑक्सीडेंट की चीजों को चेक करने के लिए। इसके लिए मैं स्क्रीन अनशेयर कर रहा हूँ और अपने आप को स्पॉटलाइट करता हूँ यहाँ पे, ताकि आप चारों ग्लास देख पाए। यहाँ पे चारों ग्लास दिख रहा है आप लोगों को।
ज्यादा समय नहीं लूंगा, इसके बाद। यस सर। ओके मैडम, थैंक यू। इसके बाद हम अगला डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, लेकिन इसको आप लोग जरूर ध्यान से देखिएगा। इसके लिए हम इस केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, जिस केमिकल को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आप लोगों को, मेरे वीडियो के साथ आप देख पा रहे होंगे। ये है फिनोप्थिलीन। फिनोप्थिलीन साथियों एक ऐसा केमिकल है जो ऑक्सीडाइज चीजों के साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है, कोई कलर नहीं बनाता है, लेकिन जिस भी चीज में एंटीऑक्सीडेशन की मात्रा होती है, जिस भी लिक्विड में एंटीऑक्सीडेशन की मात्रा होती है, उससे रिएक्ट करके पिंक कलर बनाता है। यहाँ मैं अलग अलग ग्लास में अलग अलग तरीके का पानी लूंगा। ये है पानी जो मेरे घर का है, एक बोतल में मैं भर के लेके आया हूँ। सबसे पहले इस ग्लास में मैं हमारे घर का पानी ले लेता हूँ। दूसरे ग्लास में साथियों एक और पानी, जिसे हम, मैं किसी कंपनी की बात नहीं करूंगा साथियों, ये है प्रोसेस्ड वाटर, मैं कहूंगा मार्केट का पानी, जिसे हम अक्सर पीने का इस्तेमाल करते हैं। दूसरे ग्लास में मैं इसको लूंगा साथियों। तीसरे ग्लास में एक और शानदार पानी, जिसके बारे में बताया था, जो शराब से 4 गुना तेजी से आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है, ये है कोल्ड ड्रिंक। इसे भी मैं एक गिलास में टेस्ट करना चाहूंगा साथियों। और उसके बाद चौथे गिलास में ये है कैंगन वाटर। 4 गिलास, 4 तरीके के पानी, लेकिन चारों का कलर फिर भी सेम। अब साथियों अगर मैं इन सेम कलर के पानी में, इस सेम कलर के लिक्विड में एक और लिक्विड, जिसे मैंने कहा था फिनोल्फिलीन, इसको अगर मिलाता हूँ, तो आप देखिएगा जिसमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा होगी उसमें रिएक्शन होगा, पिंक कलर बनेगा। जिसमें नहीं होगी उसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा। एक बार हम सारे गिलास को हिला मिला के देखते हैं यहाँ पे। तो देखा साथियों, कैंगन वाटर में कितना डार्क पिंक कलर आया है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि कैंगन वाटर में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, ये प्रैक्टिकल कहता है। ये हो गई साथियों प्रैक्टिकल की बात। मैं यहाँ पे एक व्यवहारिक बात जरूर आप लोगों को बताऊंगा, जो मुझे समझ में आई, आप लोगों को समझाना चाहूंगा कि मान लीजिए मेरे कहने पे आप में से सारे लोगों ने ये डिवाइस अपने घर पे लगा ली, आप लोगों का शरीर हेल्दी हो गया, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हो गया। तो आप लोगों से मैं एक सवाल करना चाहूंगा, चैट बॉक्स में आप चाहे तो जवाब दे सकते हैं। क्या इस पानी को पीने के बाद आप घर से बाहर निकलना बंद कर देंगे? क्या आप इस पानी को पीने के बाद बाहर जाएंगे तो हर घर में इसी पानी की डिमांड करेंगे? क्या आप घर से बाहर निकलेंगे तो इस मेडिकल डिवाइस को ऐसा पीठ में लाद के लेके जाएंगे? बिल्कुल नहीं साथियों, ये सारी चीजें संभव नहीं है आज के समय में। सबसे बड़ी डर की बात है कि क्या हम यहाँ से बाहर जाएंगे और इसके अलावा कोई दूसरा पानी पिएंगे तो हमारे शरीर पे क्या असर होगा। ये है साथियों मेरे घर का पानी। ये है साथियों बाजार का प्रोसेस वाटर। ज्यादातर हम बाजार में जाते हैं, बाहर जाते हैं, हमारे घर के बाहर जाते हैं तो यही पानी पीते हैं। अगर हम ये पानी आज से पीना शुरू करें, कैंगन वाटर पीने के बाद, हमारे शरीर को हेल्दी होने के बाद, तो क्या हमारे शरीर पे कोई नेगेटिव बदलाव होता है? हमारा शरीर खराब हो जाता है? साथियों आपका शरीर बिल्कुल खराब नहीं होता है। यानी कि एक बार आपके शरीर में अगर इम्यूनिटी आ जाती है तो आप 10 से 15 दिन, 20 दिन भी बाहर जाते हैं, तो इस पानी अगर आपके पास नहीं है तो एक नॉर्मल पानी आप पीजिए और आपका शरीर उसी तरीके से बना रहेगा जिस तरीके से आपके शरीर की इम्यूनिटी बरकरार है। और आप वापस आके ये पानी पीते हैं तो फिर से आपका शरीर ठीक हो जाता है। लेकिन एक सबसे जबरदस्त बात कि अगर आज से आप कैंगन वाटर पीना शुरू करें तो क्या चेंज होता है? तो क्या चेंज होता है? लेकिन कोल्ड ड्रिंक, क्या कोल्ड ड्रिंक आपके शरीर को बचा सकता है? बिल्कुल नहीं। देखिए कोल्ड ड्रिंक इतना खतरनाक है कि अगर एक घूंट कोल्ड ड्रिंक आपके शरीर में जाता है तो आपके शरीर का जो एंटीऑक्सीडेशन का लेवल है वो फिर से वहीं का वहीं पहुंचा देता है। तो साथियों ऑक्सीडाइज करने वाली चीजें इतनी खतरनाक होती हैं, इतने हाई लेवल पे अगर हम, हमारे शरीर में कोल्ड ड्रिंक नहीं, उसके अलावा कोई भी
ऑक्सीडाइज करने वाली चीजें लेते हैं तो हमारे शरीर बहुत खतरनाक तरीके से फिर से वापस हो जाता है। लेकिन हम अगर कैंगन वाटर की मात्रा बढ़ाते हैं तो हम अपने शरीर को फिर से ठीक कर सकते हैं साथी। यहाँ पे फिर मैं आगे की जानकारी स्लाइड के माध्यम से आप लोगों को शेयर करूंगा। इसके बाद साथियों तीसरी प्रॉपर्टी होती है अल्कलाइनाइजेशन। साथियों सिंपल सी चीज है समझने लायक कि जो चीजें आपके खाने लायक आपके हेल्थ को सही रखती हैं वो सारी चीजें, और जो आपके शरीर को हेल्दी नहीं रखती यानी कि बीमार होने में मदद करती वो सारी चीजें, उनमें अगर कोई एक अंतर होता है तो वो है एसिडिक अल्कलाइन का। आप देख पा रहे हैं कि फल फ्रूट हरी साग सब्जियां जो डॉक्टर्स बोलते हैं खाने के लिए, जूस, ये सारी चीजें अल्कलाइन होती हैं। और उसके बाद जो डॉक्टर्स मना करते हैं खाने के लिए या हमारे घर के बड़े बुजुर्ग मना करते हैं खाने के लिए, वो सारी चीजें एसिडिक होती हैं। आज हम इन दोनों तरफ के हिस्से की चीजों को देखें तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल किसका करते हैं? शायद एसिडिक चीजों का। और सबसे ज्यादा इस्तेमाल किस चीज का करते हैं जाने अनजाने में, या जरूरत के हिसाब से? वो हमारे घर के पानी का। अब साथियों यहाँ पे हम अपने घर के पानी का अगर पीएच टेस्ट करें जो हमारे एसिड लेवल को बताता है या अल्कलाइन लेवल को बताता है, तो हमको समझ में आएगा कि हम खाने की चीजों में तो एसिड का इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी में किस लेवल के एसिड का इस्तेमाल कर रहे हैं साथियों। तो यहाँ पे पीएच स्केल जिससे हम अल्कलाइनाइजेशन को टेस्ट करेंगे, 1 से 14 की स्केल होती है, आप लोगों ने देखा होगा। 7 न्यूट्रल है, 7 के नीचे एसिडिक, 7 के ऊपर अल्कलाइन। तो एक बार चेक करेंगे सारी चीजों को और फिर इसके बाद मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा इससे हेल्थ से रिलेटेड जानकारी दूंगा कि हमारे शरीर में हेल्थ पे इसका क्या असर पड़ता है। चारों गिलास फिर से वही चारों पानी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। सबसे पहले घर का पानी, दूसरे नंबर पे मार्केट का पानी, तीसरे नंबर पे कोल्ड ड्रिंक, और चौथे नंबर पे कैंगन। चार अलग अलग तरीके के पानी, और इसको टेस्ट करेंगे साथियों हम इस केमिकल से जिसका नाम है यूनिवर्सल पीएच टेस्टर। ये यूनिवर्सल पीएच टेस्टर जब भी पानी में जाएगा तो जिस तरीके का उसका पीएच होगा वो कलर उसमें आएगा। हम इसके बाद हमारे इस स्केल से मिला के भी इसको चेक करेंगे साथियों। ये मैंने अलग अलग तरीके के पानी में एक ही केमिकल डाला है, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे अलग अलग तरीके के पानी का अलग अलग कलर आया है। ये है साथियों पीएच के हिसाब से इसका कलर। अगर मैं सबसे पहले के गिलास की बात करूं ये वाला, तो अगर आप इस स्केल से इसको चेक करें तो आपको कलर समझ में आएगा कि लगभग ये 5 पीएच के आसपास का पानी है। ये मेरे घर का पानी है जो इस मशीन में जाने के बाद कैंगन वाटर यानी कि इस पीएच में बदल गया है साथियों। तो ये मेरे घर का पानी है, 5 पीएच का यानी कि एसिडिक है। ये है मार्केट का प्रोसेस वाटर, ये भी लगभग 5 पीएच के आसपास का है। और ये है कोल्ड ड्रिंक जिसे हम साथियों बहुत अच्छा समझते हैं लेकिन ये लगभग 2 पीएच के साथी। और ये है कैंगन वाटर जो बटन दबा के मैं लेके आया हूँ 9.5 पीएच का। आप स्केल इस स्केल से मिला के चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप गिलास देख पा रहे होंगे, पहले मैंने आप लोगों को स्केल दिखाई थी ताकि आप स्केल से मिला सकें इसको। अब आप इस गिलास में अलग अलग पीएच देख पा रहे हैं साथियों। फिर मैं एक बात कहूंगा, अब आप लोगों को गिलास अलग अलग पीएच के दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। फिर मैं आपसे एक बात कहूंगा फिर से कि अगर आप अपने शरीर में इस पानी का इस्तेमाल करते हैं और आपके शरीर का पीएच लेवल नॉर्मल हो जाता है तो बाहर जाएंगे दूसरा पानी पिएंगे तो फिर से कोई नुकसान होगा क्या? अगर आप बाजार वाला पानी ऐसा पीते हैं जिसका पीएच इतना है लगभग 5 पीएच के आसपास का है, तो आपके शरीर के पीएच में फिर से कोई बदलाव आता है और आपके शरीर का पीएच फिर से बिगड़ जाता है क्या? देख लेते हैं यहाँ पे।
कोई फर्क पड़ा आपके शरीर के पीएच में? यानी कि आपका शरीर फिर से उसी तरीके से रहेगा जिस तरीके से आपके शरीर का पीएच मेंटेन होकर रखा हुआ है साथियों। दूसरी बात कि अगर आज से आप कैंगन वाटर पीना शुरू करें तो क्या बदलाव आता है, देखते हैं। यानी कि हमारा शरीर हेल्दी हो रहा है, यहाँ पे भी हेल्दी हो रहा है साथियों, लेकिन कोल्ड ड्रिंक के साथ फिर वही स्थिति होती है कि कोल्ड ड्रिंक हमारे शरीर को हेल्दी होने से रोकता है साथियों। और ये इतना खतरनाक है कि केवल एक घूंट आपके शरीर की स्थिति को फिर से वहीं का वहीं पहुंचा सकता है। तो साथियों एक बात जरूर मैं कहूंगा कि कोल्ड ड्रिंक या कोई भी इतनी ज्यादा हाईली एसिडिक चीज हमारे शरीर में अगर जाती है तो हमारे शरीर में बहुत सारा नुकसान करती है साथियों। वो पीएच स्केल एक बार फिर से मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। इसकी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है साथियों यहाँ पे कि 7 जो न्यूट्रल है वो है हमारे शरीर का पीएच, यानी कि हमारे शरीर का जो हमारे ब्लड का पीएच होता है वो होता है 7.4 के आसपास। और जैसे जैसे हमारा शरीर एसिडिक होता जाता है हमारे शरीर में धीरे धीरे करके पेट दर्द, सिर का दर्द, घुटने हाथ पैर का दर्द और धीरे धीरे करके बहुत सारी बीमारियां आती जाती हैं। अगर मैं पीएच के हिसाब से बात करूं तो एक डॉक्टर ने कैंसर पेशेंट के पीएच की जब जांच की तो उसे पता चला कि उसकी बॉडी का पीएच 2 पीएच था। यानी कि पीएच लेवल अगर इस लेवल तक कम हो जाए तो आपके शरीर में कैंसर सेल्स पैदा होने की संभावना रहती है साथी। उसके उलट अगर आप देखें यहाँ पे कि आपका शरीर का अगर पीएच बैलेंस है, मेंटेन है, तो आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां अपने आप ठीक हो जाती हैं। यहाँ पे हम साथियों बात करेंगे पीएच बढ़ने की नहीं, पीएच बैलेंस करने की। कैसे? क्योंकि हम जो चीजें खा रहे हैं वो सारी एसिडिक है और आप पानी जो पी रहे हैं वो भी एसिडिक है। मैं सिंपल सी यहाँ पे बात करूं कि ये अगर एक तराजू है, इस तराजू में अगर आप एक तरफ ही वजन रखेंगे तो क्या होगा? तराजू एक तरफ झुक जाएगा। अगर बैलेंस करना है तो दूसरी तरफ वजन रख दो। तो यहाँ पे हम बैलेंस की बात करेंगे। मेडिकल साइंस में साइंटिस्ट लोगों ने ये टेस्ट किया कि 8.5 से लेकर 9.5 पीएच का पानी जो आप पीने में कंज्यूम करते हैं, जो कैंगन वाटर से निकलता है, इस मेडिकल डिवाइस से निकलता है बटन दबाने के बाद, तो जो भी चीजें आप खा रहे हैं उस खाने के हिसाब से आपके खाने को न्यूट्रल करते हुए आपके शरीर का पीएच 7.4 के आसपास रहता है, जिससे आपका शरीर न्यूट्रल रहता है और आप हेल्दी बना रहता है साथ ही। यहाँ पे बहुत सारी चीजें डॉक्टर्स ने कहा। एक डॉक्टर है डॉक्टर ओटो हेनरिक बार्बर। इन्होंने 1923 में कैंसर के रियल कारण की खोज की थी, जिसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्होंने सिंपल सी बात कही थी कि अगर आपके टिश्यू एसिडिक होंगे तो वो अनहेल्दी होंगे, और अगर वो अल्कलाइन होंगे यानी कि उनका एनवायरमेंट अल्कलाइन होगा तो वो हेल्दी होंगे। और अगर आपके टिश्यू यानी कि आपके सेल हेल्दी हैं तो बाय डिफॉल्ट आपका शरीर हेल्दी होगा। उन्होंने कैंसर के बारे में एक बात कही साथियों, यहाँ पे अंडरलाइन आप देख पा रहे होंगे ब्रैकेट में, कैंसर ग्रोज इन ऑक्सीजन डिप्राइव एसिडिक टिश्यू। कैंसर ऑक्सीजन की कमी वाले सेल्स में ही पाया जाता है। हर इंसानी शरीर में कैंसर सेल्स होते हैं, लेकिन अगर वो इन्वायरमेंट उनको मिल जाए, जिसे मेडिकल भाषा में कहते हैं एसिडोसिस एंड हाइपोक्सिया, ये दो इन्वायरमेंट जैसे उनके शरीर में पैदा होते हैं उनके सेल्स कैंसर सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं साथी। सबसे बड़ी बात इस मेडिकल डिवाइस की, अभी तक तो मैं इसके पीछे की थ्योरी चेक करके प्रैक्टिकल के माध्यम से बता रहा था, लेकिन इस मेडिकल डिवाइस की एक खासियत यहाँ पे बताऊंगा साथियों कि ये एक मेडिकल डिवाइस ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्ट फैक्ट्री से बनने के बाद या रिसर्च के बाद आपके पास आई है। साथियों आपके पास आने से पहले जापानीज हॉस्पिटल में 20 साल 1974 से 94 तक इस मेडिकल डिवाइस की टेस्टिंग हुई और उसके बाद इसको सर्टिफाइड मेडिकल डिवाइस का दर्जा मिला है जापान में। तो आज जिस डिवाइस के बारे में हम बात कर रहे हैं वो एक सर्टिफाइड मेडिकल डिवाइस है जो हॉस्पिटल में टेस्ट हो चुके हैं साथियों। बहुत सारे डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं और अपनी बुक में लिखते हैं। एक डॉक्टर है डॉक्टर हिरोमी सिनाया, ये सिंपल सी एक बात कहते हैं कि आई हैव कैंगन वाटर मशीन इन माय न्यूयॉर्क ऑफ मेडिकल ऑफिस एंड दिस इज द वाटर आई ड्रिंक एंड आई गिव इट टू माय पेशेंट। बहुत सारी बुक में इसके बारे में बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई है साथियों। जिनके माध्यम से आप आए हैं उनके पास ये बुकें होंगी, आप उनसे लेके पढ़ सकते हैं साथियों। एक और डॉक्टर है डॉक्टर रॉबर्ट जी राइट। इन्होंने तो इसके बारे में सिंपल सी एक बात कही कि अगर मुझे तुलना करनी पड़े तो मैं कहूंगा कि ये वाटर आयोनाइजर की दुनिया का रॉल्स रॉयस है। साथियों रोल्स रॉयस वो गाड़ी होती है कि अगर आपके पास है तो आपकी टक्कर अगर ट्रक से भी हो जाए ना तो आपके परिवार का जीवन बचता है। अभी एक न्यूज चल रही थी, शायद उसके बारे में आप जानते होंगे। ये इस टाइप की घटना है साथियों, इसीलिए शायद इन डॉक्टर साहब ने इसकी तुलना रोल्स रॉयस से की कि अगर ये मेडिकल डिवाइस आपके घर में है तो आपकी टक्कर कितनी भी बड़ी बीमारियों से हो जाए वो आपके शरीर को बचा सकती है, चाहे वो बीमारी कैंसर भी क्यों ना हो। साथियों ये
डिवाइस की कुछ खासियत है मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा। ये साथियों, ये मेडिकल डिवाइस कोई आरओ नहीं है, फिल्टर नहीं है, प्यूरिफायर नहीं है। ये एक मेडिकल डिवाइस है जो पानी पे काम करती है। इसको साफ पानी देना पड़ता है, या पानी को साफ करने का काम नहीं करती। जैसे हम इसको साफ पानी देते हैं, हमारे घर के नल से इसमें साफ पानी जाता है, तो वो हमारे घर के पानी को 5 अलग अलग तरीके के पानी में कन्वर्ट करती है। और पांचों पानी हमारे शरीर में बहुत मेडिकल बेनिफिट देते हैं। सबसे पहले 8.5 से 9.5 पीएच का पानी, जिसे कैंगन वाटर के नाम से जाना जाता है, ये पीने के लिए और खाना बनाने के लिए होता है। ये है एंटी एजिंग। दूसरा है क्लीन वाटर 7 पीएच का, ये भी बटन दबा के हम इसी मशीन से निकालते हैं। ये है न्यूट्रल वाटर। ये छोटे बच्चों के लिए, 7 साल से छोटे बच्चे जिनका शरीर न्यूट्रल रहता है, वो इस पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा है। उनके शरीर का ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। उसके बाद हम अगर मेडिसिन लेते हैं तो इस पानी से लें तो मेडिसिन का असर बहुत अच्छा पड़ता है। और उसके सबसे जबरदस्त बात यहाँ पे कि अगर प्रेग्नेंट कोई महिला है, वो अगर क्लीन वाटर का इस्तेमाल करती है तो उसके शरीर पर भी बहुत सारे इसके बेनिफिट दिखते हैं। इसके बाद ब्यूटी वाटर, नाम से समझ में आ रहा है ब्यूटी से रिलेटेड पानी है। ये हमारी स्किन हेयर के लिए बहुत अच्छा होता है। 4.5 से लेकर 5.5 पीएच तक का पानी ब्यूटी वाटर कहा जाता है। अगर इसको आप नहाने में इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसके बाद स्ट्रॉन्ग एसिडिक वाटर, ये है 2.5 पीएच का पानी, इसी मशीन से निकलता है। ये डिसइंफेक्टेंट के रूप में इस्तेमाल होता है साथियों। ये बैक्टीरिया और वायरस को किल करने का काम करता है, जिस तरीके से हम बात कर सकते हैं कि सैनिटाइजर, सैनिटाइजर में भी बैक्टीरिया वायरस काम करने का काम करता है, लेकिन वो सैनिटाइजर केमिकल होता है। ये नेचुरल सैनिटाइजर मैं इसे कहूंगा, जो आपके घर का पानी है। ये केवल आपके शरीर नहीं, आज जो भी जीवित चीज है, जैसे आपके जानवर, जैसे आपके घर की फल सब्जी, जैसे आपके खेत, अगर वहां पे भी कोई बैक्टीरिया वायरस का इन्फेक्शन है तो आप इसका इस्तेमाल करके वहाँ उन फल सब्जियों को भी, आपके जानवरों को भी, और आपके खुद घर में आपको और आपके परिवार को बचा सकते हैं। इसके बाद साथियों, स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर, ये सबसे जबरदस्त पानी है जो पीने के काम में नहीं आता है। ये मेडिकल वाटर है। ये अलग अलग बीमारियों में हमारे शरीर में बहुत हाई लेवल का एसिड जब जनरेट होता है, तो उस एसिड लेवल को न्यूट्रल करने के लिए हाई अल्कलाइन यानी कि 11.5 पीएच की जरूरत पड़ती है। इसको 30 ml के डोजेज लेते हैं तो बहुत सारे हमारे शरीर में बेनिफिट होते हैं। जैसे गैस एसिडिटी की समस्या बहुत जल्दी खत्म होती है। सबसे इसमें सबसे जबरदस्त रिजल्ट है इसके, कि अगर आप इसको लेते हैं तो आपका जो नींद है वो भी बहुत बढ़िया आता है। साथियों, एक लास्ट डेमो दिखाऊंगा और इसके बाद 5 मिनट में हम इस डेमोस्ट्रेशन को क्लोज करेंगे। 5 से 7 मिनट और समय लूंगा साथियों, क्योंकि समय थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, तो मैं सारी चीजें फास्ट करूंगा। लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेमोस्ट्रेशन है, तो इसको जरूर देखिएगा साथियों, क्योंकि हम लोग अभी तक बात कर रहे थे केवल पानी की। अब मैं बात करूंगा साथियों हमारे घर के खाने की, क्योंकि आज कहीं ना कहीं हमारा खाना भी दूषित हो गया है। क्योंकि ये जो भाई साहब हैं किसान, खाने को उगाते हैं, इनके मान उगाए हुए खाने हमारे घर में पहुंचते हैं। आज अगर आपके परिचित में कोई किसान होगा, उसके घर जाइएगा और उससे पूछिएगा कि जो सब्जी आप उगाते हो क्या खुद अपने घर में खाते हो। मुझे लगता है 90% किसान ये कहेंगे कि ये सब्जी उगाने की के बेचने की है, और ये सब्जी मेरे लिए घर के खाने की है। तो बेचने की सब्जी अलग और खाने की सब्जी अलग क्यों? क्योंकि उनको पता है कि बेचने की सब्जी में वो क्या इस्तेमाल करते हैं, और हम कौन सी सब्जी खरीद के लाते हैं, वही बेचने वाली सब्जी। और उस बेचने वाली सब्जी को हम खरीदते हैं और घर के नॉर्मल पानी से धोते हैं, और उसमें जो उसको बहुत तेजी से बड़ा करने या उगाने के लिए या कीटों से बचाने के लिए जो कीटनाशक मिलाया जाता है, उस कीटनाशक को हम अपने घर पे लेके आते हैं। और नॉर्मल पानी से धोने के बाद हम सोचते हैं कि वो निकल गया और सब्जी बना के खा लेते हैं। तो क्या लगता है आप लोगों को कि नॉर्मल पानी से धोने से वो निकल जाता होगा? बिल्कुल। क्यों नहीं निकल पाता है? कोई बता पाएगा साथियों मुझे कि नॉर्मल पानी से धोने से वो पेस्टिसाइड्स क्यों नहीं निकल पाता है? मैं बताता हूँ आप लोगों को। आजकल जो भी किसान होंगे वो जानते होंगे, आजकल के पेस्टिसाइड्स में एक इस तरीके का तेली पदार्थ, जिसे आम भाषा में या देहाती भाषा में कहा जाता है चिपकू। अगर पेस्टिसाइड्स में आप इस तरीके का कोई पदार्थ मिला देते हैं, मार्केट में ये मिलता है, हर किसान इसका इस्तेमाल करता है आज के समय में, चिपकू। अगर इस चिपकू को उसमें मिला देते हैं तो वो पेस्टिसाइड्स आपकी फल सब्जियों में चिपक जाता है, और कितनी भी बारिश हो वो नहीं धुलता है। इसीलिए आज आपके समय में आप आजकल आपको बहुत बेहतरीन सब्जियां हर मौसम में मिलती है। और जब वो बाजार के पानी
बारिश के पानी, हर तरीके के पानी से जब नहीं निकलता है, क्या लगता है कि घर के पानी से भी निकल जाता होगा? नहीं। ये साथियों तिल का तेल है, जो मैंने आप लोगों को बताया। इसी विस्कोसिटी का वो पदार्थ होता है। 2 गिलास में मैं तिल का तेल ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं इस स्लाइड को थोड़ी देर के लिए फिर से ऑफ करूंगा। ये दोनों गिलास आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। और इन दोनों गिलास को हम मान लेते हैं कि ये हमारे घर की सब्जी है, जिसमें ऐसा पेस्टिसाइड, चिपकू वाला पेस्टिसाइड मिला हुआ है, जिसको हम अपने घर के नॉर्मल पानी से उस सब्जी को धोते हैं। जब हम घर के नॉर्मल पानी से उस सब्जी को धोते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, तेल अभी भी ऊपर है जैसा था। यानी कि तेल और पानी कभी नहीं मिलते हैं। इसका नतीजा है ये कि तेल और पानी जब नहीं मिलते हैं तो वो धुलते भी नहीं है, क्योंकि पानी, किसी भी चीज के बारे में सिंपल सी एक बात कही कि जो घुल गया वो धुल गया, और जो घुला ही नहीं वो धुला ही नहीं। यहाँ पे एक और पानी है साथियों, जो इस मशीन से निकलता है, 11.5 pH का स्ट्रॉन्ग कैंगन वाटर, जिसके बारे में मैं बताया था। अगर इस पानी से हम अपने घर की सब्जी को धोते हैं तो आप देखिएगा इसमें क्या बदलाव आता है। कुछ बदलाव आप लोग देख पा रहे होंगे, शायद सफेद के कारण ना देख पा रहे होंगे, लेकिन मैं नजदीक से यहाँ से दिखाना चाहूंगा आप लोगों को। ये पानी बिल्कुल सफेद हो गया, यानी कि ये इमल्सीफाई हो गया। अगर मैं साइंटिफिक लैंग्वेज में कहूँ तो ये पानी को, तेल को, इस 11.5 pH के पानी ने इमल्सीफाई कर दिया। और जैसे ये पानी इमल्सीफाई हो गया, यानी कि इसके अणु आपस में टूट के उस पानी में घुल गए, और जो घुल गया वो धुल गया। साथियों इसी तरीके से सिंपल सी बात यहाँ पे कि अगर हम अपने घर की सब्जी, फल सब्जी को केवल इस पानी में 10 मिनट के लिए इस तरीके से सोख करके रखें, तो उसमें पाया जाने वाला जो पेस्टिसाइड है वो धुल जाता है। अब आपको ये देखना है कि आप अपने घर में अपने परिवार वालों को क्या दे रहे हैं। क्या आप अपने घर में आपके पानी से उन फल सब्जियों को धो के पेस्टिसाइड रिमूव करके अपने परिवार को हेल्थ दे रहे हैं, या फिर नॉर्मल पानी से इस्तेमाल करके सिकनेस दे रहे हैं? हम अपने घर की सब्जियों को इस तरीके से पानी में डुबाएंगे, धोएंगे, तो उसमें जो भी पेस्टिसाइड होगा वो निकल जाएगा। और इसके बाद आप नॉर्मल पानी से धोइए और उनको बनाइए। सब्जियों का टेस्ट भी अच्छा रहेगा, और सबसे अच्छी बात है कि वो सब्जी फुल्ली केमिकल फ्री होंगी। किसी भी प्रोडक्ट का अगर हम बात करें तो उसके यूजर से पता चलता है कि उसका लेबल क्या है। यहाँ पे साथियों इस प्रोडक्ट की बात करूं तो दुनिया के लगभग बड़े जो भी लोग, जो अपने हेल्थ को सबसे ज्यादा महत्व देते हैं, वो इसका इस्तेमाल करते हैं आज के समय में। लेकिन हेल्थ ऐसा नहीं है कि केवल बड़े या पैसे वाले लोगों की जागीर है। हेल्थ आज हर किसी की जरूरत है, तो केवल ये लोग नहीं, ये हम आप जैसे बहुत सारे सिंपल से लोग जो आज अपने हेल्थ को प्यार करते हैं, वो भी इस डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि अपने घर परिवार के लोगों के हेल्थ को सिक्योर करते हैं। साथियों ये मेडिकल डिवाइस कोई बहुत ज्यादा बड़ी डिवाइस नहीं होती है। आप लोग देख सकते हैं इसको फिजिकली फोटो में, या जो आपको बुलाया है उनके यहाँ जाके। इसमें केवल प्लेट्स है, पानी जाता है और 2 होज से ऊपर निकलता है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी खास बात है कि दोनों होज का पानी 100% इस्तेमाल में आता है, पानी का वेस्टेज जीरो होता है। साथियों इस डिवाइस की खासियत है कि ये मेडिकल ग्रेड की डिवाइस है। शायद मेडिकल ग्रेड के होने के कारण इसको 6500 से ज्यादा वीवीआई पर डॉक्टर इंडोर्स करते हैं। और सबसे जबरदस्त बात है कि ये डिवाइस फैक्ट्री से डायरेक्ट आपके पास आती है। यहाँ पे अगर आप में से कोई भी पर्सन किसी से भी अगर इस डिवाइस को लेना चाहेगा, तो वो आदमी डायरेक्ट उसको ये डिवाइस नहीं दे सकता है, उसके लिए कुछ प्रोसेस है। और ये डिवाइस उसके पास अगर आएगी तो डायरेक्ट कंपनी से ही आएगी, जापान में बनी हुई ही आएगी। 49 साल, आज 50 साल का इसका ट्रैक रिकॉर्ड हो गया है साथियों। यानी कि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं उनकी उम्र से ज्यादा। 11.5 pH और 2.5 pH देने वाली वर्ल्ड की इकलौती मशीन है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि दुनिया एक ऐसी जगह है, इंडिया एक ऐसी जगह है कि यहाँ पे डुप्लीकेसी और बहुत सारी चीजें आती है। लेकिन अगर हम और भी वाटर आयनाइजर अलग तरीके के अगर प्लान करें तो ये, यानी कि 2.5 pH और दूसरा 11.5 pH, ये दो पानी हमने नहीं ले पाएंगे। और सबसे ज्यादा हमारे शरीर में अगर किसी का फायदा होता है तो इन्हीं दो पानी का होता है साथी। 30 साल लगभग इसकी लाइफ है, और 5 साल की वारंटी के साथ आती है। वर्ल्ड वाइड डिवाइस सेल होती है तो अलग अलग दुनिया के बहुत बहुत जबरदस्त सर्टिफिकेट इसको मिले हुए हैं। डीएसए का सर्टिफिकेट है, एफडीए का सर्टिफिकेट है,
4 बार वाटर क्वालिटी एसोसिएशन से गोल्ड सीड अवार्ड मिला है साथियों। हेल्थ बेनिफिट की बात करूं तो लोग लगभग हर तरीके की बीमारी जो लेबोरेटरी में टेस्ट हुआ है, आज फील्ड में बहुत सारे लोग इसके बेनिफिट ले रहे हैं। हर तरीके की बीमारी में इसके बेनिफिट पाए जा रहे हैं। टेस्टमोनी अगर आप देख पाएंगे यहाँ पे, सोराइसिस, आंखों के नीचे काले घेरे, गैंग्रीन जैसा घाव, सनबर्न, पिंपल, मुंह में छाले, पुराने से पुराना घाव भी केवल 2.5 पीएच और 6 पीएच के ब्यूटी वाटर के प्रॉपर इस्तेमाल से। सबसे बड़ी बात है प्रॉपर इस्तेमाल। आप किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, अगर इसको प्रॉपर आपको गाइडेंस है तो हमारी टीवीजी टीम विक्टर ग्लोबल की जो टीम है ये सारी जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं इस तरीके की मीटिंग के माध्यम से, कि आप इस मेडिकल डिवाइस के हर पानी का प्रॉपर इस्तेमाल कर सके और फायदा ले सके साथियों। तो यहाँ पे एक ही चीज कहूंगा कि आपकी फैमिली और आपका इम्यून सिस्टम आपके हाथ में है, कि आप जो पानी पी रहे हैं वो आपके फैमिली के इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग कर रहा है या वीक कर रहा है। यहाँ पे एक ही चीज कहूंगा कि चॉइस आपकी है, क्योंकि फैमिली आपकी है, डिसाइड आपको करना है कि इन सारी चीजें, ये चारों चीजें जिनके बारे में बात की है जो हमारे शरीर के लिए बहुत डेंजरस है, इन चारों चीजों से हम अपने परिवार को बचाने के लिए आज इस कंगन वाटर का यूज करते हैं या नहीं करते हैं। लास्ट, मुझे इतना लंबा समय दिया। चेंज योर वाटर, चेंज योर लाइफ। अपना पानी बदलिए, आप लोगों का जीवन बदलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। आज इस जानकारी को मैं दे पाया आप लोगों के बीच में, इसके लिए सबसे पहले तो हमारे ग्रेट अपलाइन श्याम लाल सर, मिस्टर मुकेश माली सर, और सबसे बड़ी बात है टीवीजी के फाउंडर मिस्टर एस बी नागोरी सर, जिन्होंने टीवीजी के सिस्टम को बनाया जिसके माध्यम से आप जानकारी पा रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं मीटिंग को श्याम सर को हैंडओवर करने से अ, पहले मैं चाहूंगा कि एक हेल्थ शेयरिंग जरूर आप लोगों के बीच हो। अगर श्याम सर होंगे, हैं यहाँ पे श्याम सर, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। जी। तो मैडम, 2 मिनट और समय मैं लूंगा आप सभी लोगों का साथियों, क्योंकि आप लोगों ने बहुत समय दिया है मुझे। तो 2 मिनट हमारे बीच हमारे एक साथी हैं जिन्होंने इस मेडिकल डिवाइस को कुछ समय पहले ही लिया, अगर वो उपलब्ध होंगे तो मैं जरूर उनसे शेयरिंग चाहूंगा यहाँ पे। टुंडे सर, आप हैं क्या? अमृत लाल टुंडे मैडम। साथियों, टुंडे सर अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा। हेलो सभी को नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। एक्चुअल मैं भी एक स्किन डिसीज से पीड़ित था। चूंकि मैं हेल्थ डिपार्ट होने के नाते मैं कई डॉक्टरों से संपर्क में था, बट डॉक्टर ने इलाज किया, अंत में ये बोला कि ये बीमारी आपको ठीक नहीं हो सकती, जिंदगी भर इसको आपको ठीक नहीं हो सकता। तो काफी निराश हुआ। निराश होने के साथ साथ मुझे ये डिवाइस के संबंध में डॉक्टर आर एस मरकाम सर और श्यामलाल राम सर के द्वारा ये मुझे बताया गया कि भाई ये आपकी जो बीमारी है ठीक हो सकता है। तो मैंने बोला कैसे? तो बोले ये पानी का छिड़काव करना, आपका स्ट्रॉन्ग वाटर और ब्यूटी वाटर, तो इससे आपका ठीक हो सकता है। मैंने सोचा और मुझे दिया गया और मैंने इस्तेमाल किया। आज लगभग मेरा 2 महीना हो चुका है। लगभग मैं 80% ये स्किन डिसीज से मैं ठीक हो चुका है। थोड़ा बहुत बाकी है, आने वाले समय में भी ठीक हो जाएगा। ऐसा मुझे ये मेडिकल डिवाइस से लाभ हुआ सर। थैंक यू। थैंक यू सर। और बहुत मेडिकल रिजल्ट सर आपका, स्किन डिजीज जिसके लिए आप इतने ज्यादा परेशान रहे और 2 महीने के केवल इतने छोटे से समय में, सबसे बड़ी बात है कि आपको ये बेनिफिट हुआ कि आज आप इस बड़े से प्लेटफॉर्म पे आके इसके बारे में बता पा रहे हैं साथियों, शेयरिंग कर पा रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद अमृत लाल टुंडे सर। थैंक साथियों, यू सर। थैंक यू सर। थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगा। अमृत टुंडे सर अंबिकापुर के पास एक जगह है पांडवपारा, एसीसीएल एरिया है, वहां पे निवास करते हैं। और सबसे बड़ी बात है ये खुद स्वास्थ्य कर्मी है, स्वास्थ्य विभाग में सर्विस करते हैं। इसके बाद इस मेडिकल डिवाइस को समझा, आज यूज किया और बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट ले रहे हैं। साथियों यहाँ पे एक बात, इस मेडिकल डिवाइस के बारे में
कुछ साथियों ने पूछा तो मैं जरूर बताना चाहूंगा। लास्ट में मेरा वही बताना था, इसके बाद हम इसको कंप्लीट करेंगे। ये मेडिकल डिवाइस आपके पास पहुंचेगी कैसे और इसका प्राइस क्या है। सबसे बड़ी बात है इस प्राइस को जानना और इसका तरीका जानना। साथियों, ये मेडिकल डिवाइस पाने के लिए आज आपको जिसने भी इनवाइट किया है, आप उनसे जाके बैठिए और कुछ प्रोसेस है। एक फॉर्म फिल करना पड़ता है जो कंपनी के पास अपलोड होता है। उसके बाद इसका जो पेमेंट है वो आप कंपनी के खाते में डायरेक्ट डालेंगे। इसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक डिटेल की कॉपी, क्योंकि इसमें पैसा किसी को हाथ में नहीं देना है। आप ऑनलाइन कंपनी के खाते में पैसा डाल सकते हैं, क्योंकि जापान के ये जो कंपनी है वो इतनी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करती है कि पैसा आप डायरेक्ट उसका अकाउंट नंबर देखिए, उसका नाम चेक करिए और उसके खाते में ट्रांसफर करके केवल आरटीजीएस नंबर अपने उन व्यक्ति को आप देंगे, फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट देंगे, तो ये डिवाइस कुरियर के माध्यम से आपके घर पे आ जाएगी। इसकी प्राइस की अगर मैं बात करूं तो साथियों मैं यहाँ पे प्राइस जरूर शेयर करना चाहूंगा। यहाँ पे साथियों प्लेट के हिसाब से इसकी प्राइस है, अलग अलग डिवाइस है। JR4 की मैं बात करूं तो JR4 4 प्लेट की डिवाइस मात्र 2,18,000 रुपए की। SD501 7 प्लेट की डिवाइस मात्र 2,77,000 रुपए। SD501 प्लेटिनम ये जो आप देख पा रहे हैं 7 प्लेट की डिवाइस है। कुछ फंक्शन इसके बढ़ जाते हैं लेकिन प्लेट साथ है, इसलिए कीमत में ज्यादा चेंज नहीं आता है। 2,97,000 रुपए की आती है। K8 व्हाइट वाली फुल्ली टच स्क्रीन ऑटोमेटिक सबसे शानदार डिवाइस है। मैं कहूंगा ये इस मेडिकल डिवाइस का टॉप मॉडल है। 8 प्लेट की होती है, 3,43,000 रुपए की। सुपर 501 ये बल्क यूजर के लिए 12 प्लेट की डिवाइस है, 3,97,000 की। और साथियों एक एनस्पा शावर भी कंपनी बनाती है जो केवल ब्यूटी वाटर देता है, बाथरूम में नहाने के लिए शावर की तरह यूज करते हैं। ये 2 लाख रुपए का आता है साथियों। इसके साथ एडिशनल इस अमाउंट के साथ आपको अपने एरिया के हिसाब से कुरियर चार्ज ऐड करके देना पड़ता है, जो 1,500 से लेके 2-2,500 रुपए तक होता है, क्योंकि कुरियर से डिवाइस सेफली पैक होके आपके यहाँ पे पहुंचती है। तो ये है साथियों इसका प्रोसेस। और इस अमाउंट के साथ आप इस डिवाइस को ले सकते हैं, अपने परिवार को सुरक्षित कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि ये लाइफ टाइम में एक बार का इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि इसकी लाइफ 30 साल है साथियों। एक बार अगर आप अपने हेल्थ के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो हम इसके डिवाइस को प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरी सबसे अच्छी बात है साथियों कि ये इन्वेस्टमेंट केवल आपके हेल्थ के लिए नहीं होगा, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। तो कल एक और प्रेजेंटेशन, कल और एक अलग तरीके की जानकारी हमारे बीच में से कोई आपके बीच लेके आएंगे। तो कल के डेमोन्स्ट्रेशन को जरूर देखिएगा, कल के प्रेजेंटेशन को जरूर देखिएगा, क्योंकि कल का वेबिनार आपके जीवन में आज के अलावा भी बहुत सारी चीजें ऐड कर सकता है। तो आज यहाँ पे मैं इसको समाप्त करूंगा इस वेबिनार को, और आप लोगों को इनवाइट करूंगा कल के वेबिनार के लिए कि कल भी आइए। मेरे से भी कोई बेहतर कल आएगा और बहुत बेहतर तरीके से आपको जानकारी देगा। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, गुड नाइट कि आप सभी लोग इतने समय तक बैठे हैं। समय बहुत हो गया है, तो अब आप सभी लोगों से हम लोग विदा लेते हैं यहाँ पे, और जल्दी ही फिर मिलेंगे। गुड नाइट आप सभी लोगों का। मैडम ऑफिशियली मीटिंग को वाइंड अप कर सकते हैं हम लोग।